क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों को सच करने की कीमत क्या होती है? कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि हर दिन की जंग होती है। अपनों की उम्मीदों, हालातों और खुद से लड़ने की जंग। आज की ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की, जिसने छोटे शहर से निकलकर साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मिलकर रहती है। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से कस्बे मधुपुर से। यहाँ का एक साधारण लड़का था, रवि। उसके पिता दर्जी थे और माँ गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। घर छोटा था, लेकिन रवि के सपने बहुत बड़े थे। उसे हमेशा से कुछ अलग करना था, कुछ ऐसा जो उसके परिवार का नाम रोशन करे। रवि की सबसे बड़ी समस्या थी हालात। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार उसे स्कूल की फीस भरने के लिए किताबें बेचनी पड़ती थीं। लेकिन रवि ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि जिंदगी में शिकायत नहीं, कोशिश मायने रखती है। स्कूल में वह हर शिक्षक का चहेता था, क्योंकि वह हर विषय को सीखने में दिल लगाता था। लेकिन 10वीं के बाद जब कॉलेज जाने का वक्त आया तो पैसों की कमी ने उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। पिता ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ेगा, घर के हालात अच्छे नहीं हैं। उस रात रवि बहुत रोया, पर अगले ही दिन उसने फैसला किया, वह हार नहीं मानेगा। उसने शहर के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। थकान से चूर होने के बाद भी वह मुस्कुराकर कहता, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। कॉलेज में उसने कंप्यूटर साइंस चुना। पुराने लैपटॉप पर कोडिंग सीखता, यूट्यूब से वीडियो देखता और दोस्तों के प्रोजेक्ट में मदद करता। एक दिन कॉलेज में एक नेशनल लेवल ऐप डेवलपमेंट कॉन्टेस्ट का नोटिस आया। जीतने पर इनाम था 1 लाख रुपए और एक नामी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका। रवि के पास महंगा लैपटॉप नहीं था, न ही तेज इंटरनेट, लेकिन उसके पास था जुनून। उसने अपने दोस्त के साइबर कैफे में रात रात भर काम किया, कोड लिखे, गलतियां सुधारी और आखिरकार एक ऐसा ऐप बनाया जो गांव के किसानों को मंडी के दाम बताता था। कॉन्टेस्ट के दिन जब रवि अपना प्रोजेक्ट लेकर पहुंचा तो उसके आसपास शहरों के बच्चे थे, स्मार्ट कपड़े, नए लैपटॉप और आत्मविश्वास से भरे हुए। रवि को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं यहां तक पहुंचा हूं, अब पीछे नहीं हटूंगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद रिजल्ट आया। रवि का नाम टॉप 3 में था। जब उसका नाम विजेता के रूप में घोषित हुआ तो उसे यकीन नहीं हुआ। भीड़ में बैठे लोगों ने ताली बजाई और रवि की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। वह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीता था, बल्कि उसने अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी थी। इनाम की राशि से उसने अपने घर का कर्ज चुकाया और अपनी मां के लिए एक नया सिलाई मशीन खरीदी। उसके पिता ने गर्व से कहा, आज पहली बार लगा कि हमारे बेटे ने हमारे सपनों को पहचान लिया। इंटर्नशिप के दौरान रवि ने और भी मेहनत की। कंपनी ने उसके काम से खुश होकर उसे फुल टाइम ऑफर दिया। यह वही पल था जिसका सपना वह बचपन से देखता आ रहा था। कुछ सालों बाद रवि ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे शहरों के छात्रों को फ्री टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देता था। वह अक्सर अपने गांव जाता, बच्चों को कंप्यूटर सिखाता और कहता, मैं भी तुम्हारी तरह एक छोटे शहर का लड़का हूं, फर्क बस इतना है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका नाम देश भर में फैल गया। वह कई मंचों पर बुलाया जाने लगा। लोग कहते, रवि की कहानी छोटे शहरों के युवाओं के लिए एक उम्मीद है। लेकिन रवि हमेशा विनम्रता से कहता, मैं कोई खास नहीं हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाया। आज रवि के माता पिता उसी घर की छत पर बैठकर हर शाम सूरज डूबते देखते हैं, जहां कभी बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब उनके बेटे ने अपनी मेहनत से उजाला फैला दिया है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि सपने चाहे छोटे शहर से शुरू हों, लेकिन उनका आकाश असीम होता है। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप में जिद और धैर्य है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो अगर आप भी किसी छोटे शहर से हैं और लगता है कि आपके हालात आपको रोक रहे हैं, तो याद रखिए, हालात कभी तय नहीं करते कि आप क्या बन सकते हैं, आपका विश्वास करता है। हर सुबह एक नया मौका लाती है, बस आपको तय करना है कि उस मौके को पकड़ना है या नहीं।
रवि ने किया और आज वो मिसाल बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको याद दिलाएगी कि हार मानना किसी समाधान का नाम नहीं है।